ट्रक ड्राइवर फिश करी। धर्मनगर में भीमा नाम का एक व्यक्ति ट्रक चलाते हुए जिंदगी गुजारता था। भीमा को पत्नी और 2 बच्चे थे। भीमा ज्यादातर अपने ट्रक को दूसरे राज्यों में घुमाता था। ऐसे वो घर में कम समय और रोड पे ज्यादा समय बिताता था। इस वजह से भीम अपने ट्रक में ही खाना पकाने के सामान रखता था। एक बार भीम के पास एक बिजनेसमैन आया। लॉरी क्लीनर किशन से वो बिजनेसमैन, भाई यहाँ भीमा कौन है? पूछा। किशन तब, क्या भाई साहब आप भी ना, वहाँ जो हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है वही भीमा है, बोलिए क्या काम है? पूछा वो बिजनेसमैन। मुझे सिर्फ भीमा से ही बात करनी है, कहा। किशन तब, ओह लगता है कोई राज की बात है, ठीक है बुलाता हूँ, रुकिए, कहकर भीम के पास जाकर, भाई आपके लिए कोई बिजनेसमैन आया है, कहा। भीमा तब, ठीक है चलो, कहकर उस बिजनेसमैन के पास गया। वो बिजनेसमैन, मेरा नाम विनायक है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास माल है, उसे तुम्हें ट्रांसपोर्ट करना होगा, कहा। भीम तब, देखिए साहब, स्मगलिंग, नशीले पदार्थ और चोरी के सामान जैसे चीज मैं ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये मेरे नियमों के खिलाफ है, कहा। विनायक तब, नहीं भाई ये कोई स्मगलिंग या नशीले पदार्थ नहीं है, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा सेलफोन और टीवीओं का बिजनेस है। अद्भुत टेक्नोलॉजी के साथ मैंने नए नए स्मार्ट टीवीओं को तैयार किया है, मगर मैं मेरे फैक्ट्री को शुरू करने के लिए एक कंपनी के पास से पैसे लोन लिया था। अब मुझे उन्हें ये टीवीओं का स्टॉक देना होगा। ऐसे देने से मेरे लोन माफ होने के साथ साथ मुझे पैसे भी मिलेंगे, मेरा फैक्ट्री बचेगा, यही डील है। मगर मेरे वफादार लोग ही मुझे धोखा दे दिए, मुझे डुबोने के लिए देख रहे हैं। अब मेरे फैक्ट्री में स्टॉक है मगर उसे डिलीवरी करने के लिए लोग नहीं है, इसलिए अच्छे से पता करके इस पूरे गाँव में तुम अकेले को ही पैसों की लालच नहीं है और तुम बहुत भरोसेमंद आदमी हो कहकर मैंने जाना है। कल सुबह हमें डिलीवरी देना होगा, ऐसे किए तो मुझे पैसे मिलेंगे, तुम करोगे क्या? अच्छा एक और अनुरोध है, पता नहीं डिलीवरी करते वक्त क्या मुसीबत आ पहुंचेगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊंगा, तुम्हारे लॉरी में सफर करूंगा, कहा। भीम तब, सर मुझे आपकी समस्या समझ आई है, आप ये डिलीवरी सही वक्त पे कर पाए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मगर आपसे जलने वालों ने आपसे आपके आदमियों को दूर किया है। सर जब आदमी तरक्की करता है तब थोड़े लोगों को बहुत जलन होती है। मैं डिलीवरी करूंगा सर, हम वहाँ पर वक्त पे पहुँचेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। मगर एक बात है सर, आप हमारे साथ कैसे आएंगे पता नहीं, आप एसी में रहने वाले हैं, हम इस ट्रक में घूमते हुए यही खाते पीते हैं, आप हमारे साथ कैसे सफर करेंगे पता नहीं, कहा। विनायक तब, कोई समस्या नहीं है भीम, मैं भी मध्यवर्गीय परिवार से आया हूँ, कहा। भीम तब, सर आपको देखने से लग रहा है कि आप बहुत टेंशन में हो, मैंने कहा ना कि आपके माल को पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप रिलैक्स हो जाइए, हम ट्रक में गाने बजाते हुए डांस करते हुए जाएंगे, कहा। ऐसे भीम किशन की मदद से फैक्ट्री में से स्टॉक ट्रक में चढ़ाता है और तीनों निकलते हैं। किशन तब अपना फोन निकालकर सेल्फी कैमरा ऑन करके, हेलो दोस्तों, आज हम एक डिलीवरी करने के लिए पड़ोस राज्य को जा रहे हैं, कहा। ये देखकर विनायक भीम से, ये क्या है भीम, कहा। भीम तब, ओह ये इसका अपना खुद का एक YouTube चैनल है, ये व्लॉग्स करते रहता है, ऐसे हर ट्रिप पे सेल्फी कैमरा ऑन करके यूं बक बक करते रहता है, कहा। विनायक, भीम मुझे बहुत भूख लगी है, कहा। भीम तब, सर आस पास में एक भी 5 स्टार होटल नहीं है और 3 घंटों तक ढाबा भी नहीं मिलेगा, कहा। विनायक तब, तो फिर तुम लोग कैसे खाते हो, पूछा। ओह हमारा क्या है सर, एक चूल्हा है, उसके ऊपर चावल और सब्जी बनाकर खाते हैं, कहा। विनायक तब, ओह ऐसा क्या, तो फिर मैं भी खाऊंगा, कहा। भीम तब, सर आप हमारे साथ खाएंगे क्या? आप लोग 5 स्टार होटलों में खाने वाले हैं, हमारा खाना आपको पसंद आएगा क्या, कहा। विनायक तब, भीम मैं क्यों नहीं खाऊंगा, इतने दिनों से होटलों में फीके व्यंजन खा खा के मेरी जुबान थिटक गई है, कहा। भीम तब, सर आपको कौन सी कर्री पसंद है, बोलिए सर, पूछा। विनायक तब, मछली का सालन, कहा। थोड़ी देर के बाद भीम अपने ट्रक को एक नदी के पास रोककर बंसी की मदद से मछली पकड़ा, उन्हें लाकर अच्छे से धोकर मसाले लेप करके स्टोव के ऊपर फिश करी बनाने लगा। किशन तब, देखिए फ्रेंड्स, आज हम ताजे ताजे मछलियां पकड़कर ताजा मछली का सालन बनाकर खा रहे हैं, अगर आपको ये फिश करी पसंद आई तो एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स, कहा। बाद में भीम राइस भी पकाता है। उस फिश करी को देखते ही विनायक के मुंह में पानी आ जाता है।
तीनों ट्रक को एक जगह पर पार्क करके फिश करी के साथ भोजन करते हैं। खाने के बाद विनायक, वाह भीम, तुम सच में भीमसेन हो। ऐसी स्वादिष्ट मछली का सालन मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं खाया है, कहा। ये सुनकर भीम बहुत खुश हुआ। ऐसे वो लोग पड़ोस राज्य को पहुंचते हैं। तीनों कंपनी में टीवी डिलीवरी करते हैं। विनायक को बहुत पैसे मिलते हैं। उसमें से विनायक 1 लाख रुपए निकालकर भीम को देते हुए, भीम, मैंने मेरे जिंदगी में ऐसा सफर कभी नहीं किया है। अगर तुम ना होते तो ये डिलीवरी करना बहुत मुश्किल होता था और तुमने मुझे 1 मिनट भी टेंशन होने नहीं दिया, कहकर पैसे देता है। इतने पैसे देगा, इस बात से अनजान भीम पैसे देखकर दंग हो जाता है। भीम, साहब, इतने सारे पैसे सिर्फ एक ट्रिप के लिए क्या? यूं कहने लगा तो विनायक, भाई एक और बात, मेरे फैक्ट्री में एक नौकरी है, 70,000 तनख्वाह दूंगा, यही काम मेरे फैक्ट्री में करना होगा, कहा। भीम बहुत खुश हुआ।